नमस्कार, प्रणाम है आप सभी को। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्लैनेट की 10वें नंबर और 11वें नंबर के जो लॉर्ड हैं शनिदेव। शनिदेव मतलब सैटर्न। और इनको न्यायाधीश बोला गया है। अगर कोई चीज़ गलती होती है तो ये दंड देते हैं। और क्रूर नेचर है, थोड़ा रूड नेचर है इनका। लेकिन शनि सभी के लिए बुरा नहीं होता। लोगों की गलत धारणा है, गलत सोच बनी हुई है कि शनि की 7.5 आने के कारण से या शनि की 7.5 स्टार्ट हो गई है तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी या उनका कोई काम नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। शनि देव को एक ही चीज बहुत पसंद है कि उन्हें झूठ, फरेब और इन चीज़ों से वो थोड़ा इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कभी कभी ये किसी को किसी के कारण से उसके कर्मों के अनुसार उसको दंड के देने का जो है अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन शनि बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा प्लैनेट होता है। और अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो शनि से कोई इंसान या कोई भी लोग दूर नहीं भागेंगे। तो आज इसी से रिलेटेड जो है आपको कुछ हम इनके बारे में बताने जा रहे हैं और ये हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं और हम इनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। कैसे शनि के प्रभाव से, कैसे शनि के प्रकोप से हम बचें या उनके दंड से बचें। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो हम 12 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर वो 12th राशि में शनि अगर होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है, उसका क्या हमारे जीवन में उसका इफ़ेक्ट्स आते हैं। चूँकि हम लोग अभी तक शुरू से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही बात की है तो उसी से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। और शनि का उपाय भी हम बताने की कोशिश करेंगे और 12 राशियों में ये क्या क्या इफ़ेक्ट्स करता है उसके बारे में भी आज हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले शनि जो है मेष राशि में अगर आते हैं तो उसके बारे में ऐसा देखा गया है, हर किसी के मेष राशि यानी एरीज साइन में शनि हर प्रकार का रोग नहीं लेके आता। लेकिन एक जनरल कि अगर सैटर्न जो है एरीज साइन में अगर आए तो उसका इफेक्ट्स क्या होता है, ठीक है, एक जनरल नॉलेज हम आपको दे रहे हैं। तो मेष राशि में शनि अगर रहे तो उसे सीत की प्रॉब्लम होती है, कानों में तकलीफ होती है, सिर में हमेशा दर्द बना रहता है और कम सुनाई देने की जो है धीरे धीरे देने लगता है। और उसको कम सुनाई देने का मतलब होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज होती जाएगी बाकी लोगों की अपेक्षा उसे थोड़ा कम सुनाई देगा और इस तरह से थोड़े से वो तकलीफ देते हैं। और वैसे भी मंगल के साथ में शनि का आना दोनों आपस में थोड़ी बनती नहीं है, दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी नहीं है, तो एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं होते। तो मोस्टली देखने को मिलता है जब ऐसे प्लैनेट्स आते हैं तो शनि और मार्स का कॉम्बिनेशन जो है जब साथ में होता है तो लीगल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जेल भी जाने का योग बन जाता है। और
अगर उनका नहीं है तो उनकी फैमिली से कोई चली आ रही है कंटिन्यूसली कोई प्रॉपर्टी या किसी घरेलू मसले के ऊपर, तो उस पर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, तो ये मंगल शनि का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इफेक्ट करता है। डिपेंड करता है कि वो हमारे 12th राशि में यानी 12th हाउसेज में वो किस जगह वो मंगल के साथ में वो कॉम्बिनेशन में बैठे हैं। लेकिन चूंकि रोग स्थान की बात हो रही है तो ये हमें सिर की तकलीफ बताते हैं। थोड़ा सा कोई ब्रेन में कोई ना कोई इफेक्ट्स या नर्व से रिलेटेड कोई तकलीफ हो जाती है और कम सुनाई देने लगता है। ये शनि का इफेक्ट्स है मेष राशि वालों के लिए। अगर हम बात करें टॉरस साइन वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, तो गले की तकलीफ जो है टॉरस वालों के साथ में होती है, यानी जो वृषभ राशि वाले हैं, अगर शनि 6, 8, 12 का लॉर्ड बन जाता है तो स्पेशली फिर वो हमें थ्रोट इन्फेक्शन देने की वो उम्मीद थोड़ी बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और यही शनि और चूँकि वो वृषभ राशि में है और स्वामी जो है टॉरस साइन का वीनस होता है, अब वीनस और सैटर्न कॉम्बिनेशन में आ जाए तो फिर पर्सनल लाइफ को भी ख़राब कर देते हैं। अब बात करते हैं जेमिनी साइन वालों की, मिथुन राशि वालों की। अगर वहाँ पे मिथुन राशि में अगर शनि विराजमान है तो सेम चीज़ है कि उनको भी शीत की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और निमोनिया और सर्दी जुकाम इन सब चीज़ों का इफेक्ट उनको जल्दी कैच करता है, क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन जो होते हैं, मरकुरी ये हमारा जो नाक कान गला है इसका जो लॉर्ड मरकुरी है उसके साथ अगर शनि कॉम्बिनेशन में आते हैं तो हमें गले की तकलीफ या निमोनिया, टाइफाइड या हमेशा सर्दी जुकाम बना होता है। बात करते हैं कैंसर साइन वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, तो इसमें शनि के आने से हमारे इंटेस्टाइन में तकलीफ होती है, जिसको हम लोग छोटी आंत बड़ी आंत कहते हैं। पेट क्लियर नहीं होता और इन्हें भी गले की और सर्दी जुकाम की शीत की प्रॉब्लम उनको होती है। जो पाचन शक्ति है थोड़ा वो कमज़ोर हो जाता है और इस टाइप के रोग थोड़े से कैंसर साइन वालों के लिए शनि और मून का कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। अगर हम लियो साइन वालों की अगर हम बात कर लें तो सिंह राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो चूँकि सूर्यदेव हैं, लॉर्ड है सिंह राशि का, और उसके साथ शनि की कॉम्बिनेशन की वजह से सेम आंतों की कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है, शीत की प्रॉब्लम हो जाती है और पाचन शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में हमें हमारे बॉडी में आयरन की तकलीफ हो जाती है, शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, एनर्जी थोड़ी कम होने लगती है। तो इस तरह से हमारे सिंह राशि वाले के थोड़ा सा शनि इफेक्ट करता है। अगर बात करें हम कन्या राशि वालों के लिए तो कन्या राशि कहने का मतलब वर्गो मून साइन के लिए, उनके लिए शनि कई रोग लेके साथ साथ में आ जाता है। और कई रोगों का मतलब होता है कि अनावश्यक रूप से कभी उनकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाएगी, उनके अंदर क्या कह सकते हैं नपुंसकता आ जाती है और काफ़ी बीमारियां लेके आती हैं, कुछ चीज़ें बताने लायक नहीं होती हैं। सो ये थोड़ा कन्या राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ ये तकलीफ हमें शनि के कारण से होता है। अगर हम लिब्रा साइन वालों की बात कर लें, तुला राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये भी कई प्रकार की बीमारी लेके आते हैं, लेकिन विशेष करके इनका वीनस और शनि के कारण से स्पेशली जेंट्स या लेडीज़ की बात अगर करें तो जननी में तकलीफ होती है, हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, और अगर जेंट्स में बैठा है तो उनके अंदर जो स्पर्म जो बनते हैं वो काउंटिंग उसकी कम हो जाती है। तो थोड़ा सा ये तकलीफ हमारे तुला राशि वालों के लिए होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर लिब्रा या कॉम्बिनेशन एक जैसा हो तो हर कोई तकलीफ हो, ठीक है। तो ये जनरल है, क्योंकि इसको जब तक किसी की बर्थ डिटेल देख करके अगर आप उसको नहीं देख लेते, ऐसे बोलना कि नहीं आप ये लिब्रा वालों के लिए ऐसा ही होगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
एक जनरल हम बात कर रहे हैं शनि इफेक्ट कहाँ कहाँ करता है। स्कॉर्पियो साइन वालों की अगर हम बात कर लें तो ये इनके साथ में मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन हो गया। मंगल के घर में शनि है। अगर शनि और मार्स एक दूसरे को देख रहे हैं या मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है तो थोड़ा चिंताजनक वाली बात हो जाती है। एक्सीडेंट होने का योग बन जाता है, चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है, छोटे छोटे मोच आ जाते हैं पाँव में, नर्व की तकलीफ बढ़ जाती है, खिंचाव पैर में हमेशा रहता है, दर्द पेन रहता है, बैक की प्रॉब्लम्स होती हैं और ख़ास करके इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, क्लियर नहीं पेट होता इनका। और ऐसे लोगों को बहुत जगह पे देखा गया है कि इनको टॉयलेट जाने में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, यूरिन इनको क्लियर जल्दी नहीं पास हो पाता। अगर हम सेजिटेरियस वालों की अगर हम बात करें, धनु राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में डेफिनेटली उनको गले की तकलीफ़ होगी, पेट की तकलीफ़ होगी और कुछ भी खाएंगे उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, इन्फेक्शन जल्दी जल्दी पकड़ता है। और इनको खास करके गुरु के घर में शनि का आना थोड़ा सबसे ज़्यादा इफेक्ट पेट से रिलेट करता है वो, ठीक है। इनका भी किडनी लिवर थोड़े से इफ़ेक्ट्स थोड़े बहुत देखने को मिले हैं और आते भी हैं। ज़्यादा अगर इफ़ेक्टेड है, बाकी और प्लैनेट भी उसी गुरु और शनि को देख रहे हैं तो वो रोग बीमारी का कारण ज़्यादा बन जाता है। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें जिनका लॉर्ड खुद का शनि है तो ऐसे में उनको कहीं और तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उनके पैरों में तकलीफ़ हमेशा होती है। वो थकावट फील करते हैं और थोड़ा ज़्यादा चल रही है तो उनको पैरों में दर्द होता है, नर्व्स उनकी वीक्स हो जाती हैं, क्रैम्प्स आने लगते हैं, वो पैरों को तकलीफ होता है क्योंकि नीज से टोज तक शनि का स्वरूप माना गया है। अगर हम बात कर लें कुंभ राशि वालों के लिए, इक्वेरियस साइन वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में भी उनको इनके अंदर थोड़ा सा नेचर में चेंजेस आ जाते हैं। ये कई चीज़ साथ में लेके आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। तो चूंकि शनि जिसका लॉर्ड हो जाता है उसको अगर कोई भी प्लैनेट जो उसके अगेंस्ट में है जो देखते हैं उसी से रिलेटेड उसको तकलीफ होती है। लेकिन कुंभ राशि वालों को भी कोई ना कोई तकलीफ नर्व से रिलेटेड, कभी उनका मूड स्विंग हो जाएगा, कभी चेंज हो जाएगा, कभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा मूडी होते हैं और कब सैड हो गए कब खुश हो गए पता भी नहीं चलता। तो ऐसे लोगों की थिंकिंग जो है थोड़ा अंदर ही अंदर होती है, तो वो अपनी चीज़ या अपनी फीलिंग्स शेयर जल्दी नहीं कर पाते, बोलते कुछ और है और अंदर कुछ और होता है, तो उससे रिलेटेड उनको तकलीफ थोड़ी सी बढ़ती है। अगर हम बात करें मीन राशि वालों के लिए, जिसको हम लोग पाइसेस कहते हैं, तो ऐसे में शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन होने की वजह से शीत की प्रॉब्लम होती है और गला इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन जल्दी इनको होते हैं। और अगर ये लग्नेश यानी कि हमारे गुरु के साथ में कॉम्बिनेशन अगर ये हो गए तो वात की प्रॉब्लम इनको होती है, पेट की तकलीफ होगी, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता खाना इनके लिए, क्योंकि गुरु और शनि कॉम्बिनेशन में हमेशा स्पेशली हेल्थ को अगर ध्यान में रखें तो पेट को इफ़ेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है, किडनी और लीवर को इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसे में ये 12 राशियों पे छोटा छोटा जो है शनि का एक नज़रिया देखा गया है कि किस किस राशि को कौन सी चीज़ों को वो इफ़ेक्ट करते हैं। ये तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही थी, ये हम मेडिकल से ही बात कर रहे हैं। अदरवाइज शनि थोड़ा सा क्रूर ग्रह है और डोमिनेटिंग नेचर इनका होता है, तो और जल्दी दंड दे देते हैं और ऐसे में थोड़े से ये हर जगह थोड़ा थोड़ा प्रसाद ये देते हैं, अच्छा और बुरा दोनों मिला के फल। सो ये 12 राशियों का इफेक्ट था
इनके रेमेडीज़ मैं आपको अगली वीडियो में बता देती हूँ। और अगर कोई समस्या है, कोई तकलीफ़ है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप उसको इग्नोर ना करें कि भाई ठीक है, बस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई, एसिडिटी हो रहा है, गैस हो रहा है, इसको जब बहुत ज़्यादा इसको लाइट में डालें, क्योंकि आगे चल के ये तकलीफ़ बढ़ सकती है। और इसके रेमेडीज़ के बारे में हम आपसे अगली वीडियो में बात करते हैं। सो नमस्कार, प्रणाम आप सभी को।